हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास 11th से पोएम लेकर आया हूं जिसका टाइटल है फादर टू द सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने इस पोएम में एक फादर और सन के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। एक ऐसा संबंध जो आजकल की स्थितियों पर आधारित है। तो आइए पोएम के माध्यम से हम देखते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। एक पिता है जो फादर है, वह कह रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूँ, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि हम साथ साथ रह रहे होते हैं, नाउ इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर ईयर्स, वर्षों से। पिता जो है वो कह रहा है कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, यद्यपि अब हम वर्षों से एक ही घर में रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू build up a relationship from how he was when small. I know nothing of him. I know, मैं जानता हूँ, nothing, कुछ भी नहीं, of him, उसके विषय में, मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। So try to build up a relationship, इसलिए एक संबंध बनाने का प्रयास करता हूँ। एक ऐसा संबंध, he was when small, जो उस समय था जब वह छोटा था। जब वो छोटा था उस समय मेरा और उसका जो संबंध था, उस तरह का संबंध मैं उससे बनाना चाहता हूँ। Yet have I killed the seed, yet फिर भी, I have killed, मैंने मार दिया। यहाँ स्टूडेंट्स मारना नहीं होगा, यहाँ नष्ट करना अर्थ होगा। फिर भी मैंने नष्ट कर दिया है। द सीड, सीड मीन्स होता है स्टूडेंट्स बीज, लेकिन यहाँ बीज नहीं, संस्कार होगा। आई स्पेंट और सोन इट where the land is his. I spent और sown, spent और sown दोनों का मतलब यहाँ होगा बोना। spent मतलब तो खर्च किया होता है, लेकिन अर्थ होगा यहाँ बोना। तो अर्थ होगा फिर भी मैंने नष्ट कर दिया है द सीड, संस्कार को, आई स्पेंट और सोन, जिसे मैंने बोया था या जिसे मैंने डाला था, वेयर द लैंड इज हिज, जहाँ लैंड मिस होता है जमीन, लेकिन यहाँ लैंड का मतलब है स्टूडेंट्स मस्तिष्क, दिमाग। जहाँ मस्तिष्क उसका था अर्थात जमीन उसकी थी, एंड नन ऑफ माइन, और मेरा कुछ भी नहीं था। अर्थ होगा मैंने उस संस्कार रूपी बीज को नष्ट कर दिया जिसे मैंने बोया था, जहाँ जमीन उसकी है अर्थात मस्तिष्क उसका है और मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार और लिया, फिर भी मैंने संस्कार रूपी बीज को नष्ट कर दिया जिसे मैंने बोया था, जहाँ जमीन अर्थात मस्तिष्क उसका है, एंड नन ऑफ माइन, और मेरा कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्पीक बोलते हैं, बात करते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, देयर इज नो साइन, कोई भी निशान नहीं है, कोई भी छाप नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का, इन द एयर, हम लोगों के बीच समझ का कोई भी छाप या निशान नहीं, मतलब हम दोनों के बीच समझ नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिजाइन, दिस चाइल्ड, यह बच्चा, इज़ बिल्ट, बना है, टू माई डिजाइन, मेरे ही नमूने में, मेरे ही ढांचे का। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चा दिखने में तो मेरे जैसा ही है। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, येट फिर भी, व्हाट ही लव्स, जो वह पसंद करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता, अर्थात उसकी पसंद नापसंद में मैं अपनी सहभागिता नहीं दे सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। साइलेंस सराउंड अस, साइलेंस चुप्पी, शांति, सराउंड्स अस, हमारे आसपास है, मतलब जब दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है तो शांति होगा ही, घर में माहौल शांत होगा। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल,
आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उस फिजूल खर्ची से चाहूँगा रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू, एक ऐसा घर जिसे वह जानता था। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, बल्कि या के बजाय सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वह अपनी दुनिया बनाए और उसमें विचरण करे। कहने का मतलब है कि पिता कह रहा है कि मैं उस फिजूल खर्ची लड़के से चाहूँगा कि वह अपने पिता के घर आ जाए जिसे वह जानता था, न कि वह अपने खुद का दुनिया बनाए और उसमें विचरण करे, उसमें भटके। आई वुड फॉरगिव हिम टू, आई वुड फॉरगिव, मैं माफ़ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, हिम टू, उसे भी, मैं भी उसे क्षमा कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सारो ए न्यू लव, शेपिंग आकार बनाना, माहौल बनाना, फ्रॉम सारो ए न्यू लव, दुख से एक नए प्रेम का। और हम दुख के माहौल को बदलकर एक प्रेम रूपी नया माहौल बनाएंगे। अगला स्टेंजा है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, पिता और पुत्र हम दोनों को रहना चाहिए ऑन द सेम ग्लोब, ग्लोब में धरती, एंड द सेम लैंड, और समान जमीन। तो यहाँ धरती नहीं घर बोलेंगे। अर्थ होगा पिता और पुत्र हम दोनों को साथ रहना चाहिए एक ही घर में, एक ही जमीन पर। ही स्पीक्स, वह बोलता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूँ। माई सेल्फ, अपने आप को, स्वयं को। वह बोलता है मैं खुद को, अपने आप को समझ नहीं सकता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, क्यों एंगर क्रोध ग्रोज उत्पन्न हो जाता है फ्रॉम ग्रीफ, दुख से। मैं खुद को, अपने आप को नहीं समझ सकता हूँ कि क्यों एक दुख से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वी ईच, हम में से प्रत्येक, पुट आउट निकाल लेते हैं, एन एम्प्टी हैंड, खाली हाथ। हम में से प्रत्येक ने, अर्थात दोनों ने, खाली हाथ निकाल दिया है, फैला दिया है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग का मतलब है प्रतीक्षा करते हुए या इच्छा रखते हुए, फॉर समथिंग, कि कुछ ऐसा हो, टू फॉरगिव, जिससे हम दोनों आपस में एक दूसरे को क्षमा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यही है पोएम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें।